एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन, जो रक्त संबंध होते हैं। ये टॉपिक को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो रिलेशन होते हैं एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देता है पिता के पिता, इसका मतलब कि दादाजी हो गए। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, पिता के पिता नहीं पूछता, वो जलेबी की तरह एकदम छान देता है घुमा के रिश्तों को, और तब पूछता है कि आपसे इनका क्या रिश्ता है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, सीधा नहीं देता है। ऐसे तो लगेगा रक्त संबंध बताने में क्या हुआ, कुछ नहीं, सिंपल है, इजी देखकर बता सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में उसको जलेबी की तरह छानता है तब पता चलता है कि इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में देख लेंगे, रीजनिंग में अगर जो 50 क्वेश्चन है तो 2 से 3 क्वेश्चन किसके आते हैं, ब्लड रिलेशन से आपके आते हैं। ये 100% श्योर है कि आ जाते हैं। आप चाहे वो रेलवे ले लीजिए, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग है, उसमें आपको ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही ईजी है। सिर्फ आपको समझना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसके ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्न को समझेंगे। बेसिक हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता चला मैं बता रहा हूँ, आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तब होती है प्रॉब्लम। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं समझा दूँ मेरा सिस्टम, मेरा तरीका क्या है, कैसे मैं इसे समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक को एक बार समझ लेते हैं। बेसिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो मैं त्रिभुज कहीं भी बना रहा हूं, इसका मतलब यह होता है एक पुरुष। अगर जो मैं इसमें ए बना दिया तो ए इसका मतलब एक पुरुष है। वृत्त बना दिया, गोला बना दिया, तो इसका मतलब होता है महिला। अगर जो कहीं भी मैं समझा रहा हूं इसमें अगर जो गोला है तो यह एक महिला हो गई। बी एक क्या है, महिला है। वृत्त में बना दिया, एक पुरुष हो गया। ये होता है सिंबल। मैंने आसानी के लिए बना दिया है कि आप आसानी से समझ जाएं। अगर जो गोला कहीं बना है तो इसका मतलब यह एक महिला है, और त्रिभुज में बना है तो इसका मतलब होता है यह एक पुरुष है। ये हो गई। अब एक पाई से मिलाने का मतलब, ये एक से मिला दूं तो इसका मतलब होता है कि यह भाई बहन है, या बहन है, या तो ये एक महिला है, ये एक पुरुष है, तो भाई बहन ही होंगे। अगर जो यहां भी एक पुरुष होता, मान लीजिए इधर मैं बना दिया, अब क्या हो गया, यहां सी कर दिया, अब ये क्या हो गया, ये दोनों भाई हैं। जब भी एक से जुड़ेगा तो ये एक भाई हो जाएंगे। और ये क्या हो गया, जब ये एक महिला है या एक पुरुष है तो इसका मतलब ये बहन हो गई, ये भाई हुआ, ये दोनों क्या है, भाई हो गए। अब ये हमारी क्या है, इतनी टाइम की जनरेशन, ये हमारी जनरेशन है। तो हमारी जनरेशन में कौन कौन आ जाएंगे, हमारे सिस्टर आ जाएंगे, हमारे ब्रदर आ जाएंगे, ये सब हमारी जनरेशन में आ जाएंगे। जैसे मामा का लड़का, मामा की लड़की, इस तरह से जितने भी रिश्ते होंगे वो हमारी जनरेशन में आएंगे। अब हमसे ऊपर की जनरेशन, हम इसमें अपने ऊपर की जनरेशन को ऐसे दिखाएंगे, जो हमसे बड़े हैं या हमारे पिता हो गए, ये ऊपर हम दिखाएंगे। इसका मतलब होता है ए के पिता, तो इसके भी पिता हो गए और इसके भी पिता हो गए, दोनों के पिता हो गए। तो अब ऊपर की जनरेशन में हमारी, ऐसे आप अपने घरों में देख लीजिए, ऊपर की जनरेशन में कौन कौन आता है, हमारे पिता हो गए, पिता की बहन मतलब हमारी फूआ हो गई, बुआ हो गई, और ये सब रिश्ते हमसे ऊपर आ जाते हैं, हमारे दादा दादी हमारे ऊपर वाली जनरेशन में चले जाते हैं। अगर जो इसके ऊपर मैं बना दिया तो क्या, इसका क्या अर्थ होगा, इसके पिता ये हो गए, इनके पिता ये हो गए, मतलब एक के ये क्या है, दादा है। तो ये ऊपर की जनरेशन हो गई। अगर जो ये एक महिला को मैंने दिखाया यहां पर, तो इसका मतलब होता है एक की ये क्या है, बुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने एक ये पाई से जोड़ा है, तो इसका मतलब ये इनकी बहन है। अगर जो यहां डी कर दूं, अगर जो पूछ दिया जाए ए से डी का क्या रिश्ता है, तो डी क्या है, एक की फुआ है। ये हमारे ऊपर वाली जनरेशन में हो गई। अगर जो मैं यहां से डबल पाई से किसी महिला को जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया ये दोनों पति और पत्नी है। ये क्या हो गई, ये हो गई पत्नी हो गई, और ये हो गए पति हो गए। ये पति हो गए और ये
पत्नी हो गई। तो ये हमारी ऊपर वाली जनरेशन है। जब भी सिंगल से अगर जो जोड़ता तो ये या तो बहन भाई होंगे या तो भाई होंगे। अगर जो डबल से जोड़ दिया इसका मतलब 2 पाई, अगर जो ऐसे जोड़ दिया तो इसका मतलब होता है ये पति और पत्नी है। ये तो हो गया। अब हमसे नीचे वाली जनरेशन में कौन आते हैं? हमारे बच्चे आते हैं। ये नीचे मैं कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब हो गया क्या हुआ कि ए का पुत्र है। ए का क्या हो गया? पुत्र हो गया। फिर ऐसे कर दिया तो ये ए की क्या हो गई? पुत्री हो गई। ये ए की पुत्री हो गई। गोले का मतलब होता है एक महिला। अगर जो सिंगल पाई से जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया कि यह एक क्या है? बहन है इसकी यह बहन हो गई। जब यह इसका पुत्र है, यह क्या होगी? पुत्री हो जाएगी। डबल पाई का मतलब होता है कि पति और पत्नी, तो ये क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे इसके। ये हमारा बेसिक है। जब भी हम अपनी ऊपर वाली जनरेशन पिता या दादा को दिखाएंगे तो ऊपर चलते चले जाएंगे। जब भी अपने जनरेशन से नीचे आएंगे जनरेशन में तो अपने पुत्र को हम हमेशा नीचे दिखाएंगे। पुत्र पुत्री ये सब हमारी, जैसे हमारा भतीजा हो गया, भाई का लड़का, भाई की लड़की, ये सब कहाँ जाएंगे? हमारी नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे। तो ऐसे हमें समझना होगा। थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आए, आप वहां फोकस कर सके। ये ना हो कि बीच में आप क्या जाए, गड़बड़ा जाए, हड़बड़ा जाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तब तो पता चला कहेंगे ये रफी सर क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं, ऊपर से निकल गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले आप बेसिक को समझ लीजिए कि बेसिक में गोले का वृत्त का मतलब होता है एक महिला और त्रिभुज का मतलब होता है एक पुरुष। अगर जो सिंगल पाई से मैं एक दूसरे को जोड़ता हूं तो इसका मतलब होता है या तो भाई होगा या तो भाई बहन होंगे। अगर जो डबल पाई से जोड़ता हूं तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। ऊपर वाली जनरेशन को हमेशा जो हमसे बड़े होंगे उसको हम ऊपर दिखाएंगे, जो हमसे छोटे होंगे उसको हम नीचे वाली जनरेशन में दिखाएंगे। तो अब हम चलेंगे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं आज के कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, उस पर हम अब डिस्कस करेंगे। जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम लेवल के उससे हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आपको समझ में आए और कम समय में आप इसे सॉल्व कर लें। तो आइए चलते हैं। आज का ब्लड रिलेशन का आज का ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? पूछ रहा है विनय से लड़की का क्या संबंध है। सबसे पहले कौन बोल रहा है? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए। यह एक क्या है? लड़की है। लड़की वृत्त का मतलब होता है एक महिला हो गई। यह एक लड़की है। कौन कहता है? विनय। तो विनय क्या हो गया? एक पुरुष हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये हम विनय को बना लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं वी, तो इसका मतलब हो गया विनय। विनय कहता है वह मेरे ग्रैंडफादर। विनय के ग्रैंडफादर का मतलब होता है ऊपर वाली जनरेशन, उसके दादा उसकी ऊपर वाली ही जनरेशन में आएंगे। विनय कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर, ये उसके हो गए कौन? विनय के पिताजी हो गए। फिर यह हो गए विनय के पिता मतलब ग्रैंडफादर। विनय कहता है वह मेरे ग्रैंडफादर, विनय के पिता हो गए, उनके पिता यह विनय के क्या होंगे? दादा। ग्रैंडफादर की एकलौती संतान, ग्रैंडफादर मतलब दादा की एकलौती संतान, ये हो गई। हुई कि नहीं? संतान की पुत्री है, संतान की पुत्री है, इसका मतलब कि विनय के पिता की ही क्या है? लड़की है। देखिए समझिए, समझने की कोशिश करिए। कैसे? कह रहा है कि विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, ये विनय हो गया, ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो विनय के ऊपर आएंगे उनके पिता, फिर उनके पिता मतलब विनय के ग्रैंडफादर आ जाएंगे। ये विनय के ग्रैंडफादर है। फिर आगे कह रहा है ग्रैंडफादर की एकलौती संतान। ये ग्रैंडफादर की एकलौती संतान मतलब विनय के पिता होंगे। संतान की पुत्री है, इसका मतलब कि विनय की क्या है? वह बहन है। जिनके ओर संकेत करते हुए यह महिला क्या है? विनय की एक बहन है। क्या कह रहा है? देखिए, एकलौती संतान की पुत्री है। ग्रैंडफादर, दादा की एकलौती संतान विनय के पिता हो गए,
उनकी पुत्री मतलब विनय की, यह क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आराम से, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये चीज बनाना आना चाहिए, जैसे कह रहा है वैसे लिखते जाइए। देखिए यहां क्या हो रहा है, वह मेरे, विनय कह रहा है अपने बारे में, वह मेरे ग्रैंडफादर, विनय के पिता ग्रैंडफादर की एकलौती संतान। ग्रैंडफादर दादा की एकलौती संतान का मतलब होता है विनय के पिता। एकलौती संतान की पुत्री है, इसका मतलब इसकी पुत्री है। ये विनय के पिता हो गए, तो ये भी क्या हो गए, विनय इसके महिला के क्या हो गए, पिता हो गए ना, महिला के पिता। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ये हो गया, एक पुरुष हो गया, यह एक महिला, और सिंगल पाई से हमने जब जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया कि यह दोनों भाई बहन है। तो यह आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये सिंबल बनाना आना चाहिए। ऊपर वाली जनरेशन में हमारे पिता, दादा, बुआ ये लोग आ जाएंगे, नीचे वाली जनरेशन में हमारे बच्चे आ जाएंगे, चाचा के बच्चे आएंगे, ये सब लोग आ जाएंगे, और हमारी जनरेशन बीच में रहेगी। वर्तमान जो चलेगा वह बीच में चलेगा। आसानी से समझिए। अभी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, आपको समझ, जैसे बोल रहा है वैसे आप फिगर को बनाते क्रिएट करते चले जाएंगे, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जैसे बोल रहा है वैसे आप फिगर को जनरेट करते जाइए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, फिर उसके बाद हम एक दो और डिस्कस करेंगे, आपको आसानी से कम समय में समझ में आए। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो बोल रहा है उसी को आप फिगर एक क्रिएट करते जाइए, बस। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आज की क्लास का हमारा सेकंड प्रश्न है। कह रहा है कि रजनीश की ओर संकेत करते हुए सरिता ने कहा, इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर है। तो रजनीश का सरिता से क्या संबंध है, रजनीश का सरिता से यहाँ संबंध बताना है। तो आपको फिगर वैसा ही बनाना है जैसा बोल रहा है। कह रहा है रजनीश की ओर संकेत करते हुए, कौन कहता है, सरिता कहती है। तो रजनीश कौन है, एक पुरुष है। तो हम पुरुष को क्या त्रिभुज में दिखाएंगे, ये आपका हो गया रजनीश हो गया। सरिता कहती है तो सरिता को हम एक गोले में दिखा देंगे, ये हो गई सरिता, ये एक महिला है, और ये रजनीश एक पुरुष है। ये दो आपको मिल गया। सरिता ने कहा इनके एकलौते पुत्र, किनके बारे में बात कर रहे हैं, रजनीश के बारे में बोल रही है कि इनके एकलौते पुत्र। एकलौते पुत्र का मतलब नीचे वाली जनरेशन की बात कर रही है। तो यह हमारे इनके रजनीश के नीचे आ जाएगा एकलौते पुत्र। यह हो गया एकलौते पुत्र के दादा, एकलौते पुत्र के दादा मतलब रजनीश के पिता। ये हो गया रजनीश के पिता। जैसे बोल रहा है आपको उसी हिसाब से फिगर को क्रिएट करना है, तब आपको आसानी से रिलेशन जो रिश्ते होंगे खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा था, पहली पॉइंट थी इनके एकलौते पुत्र। रजनीश के बारे में सरिता कह रही थी कि इनके एकलौते पुत्र। तो ये पुत्र हो गया पुत्र के दादा मतलब रजनीश के पिता। दादा मेरे ससुर हैं, कह रही है कि इसके क्या हैं, ससुर हैं। तो अब बताइए ससुर कब होंगी, जब यह रजनीश की या तो पत्नी होंगी या तो भाई की पत्नी होंगी। दो पॉइंट है यहां। देखिए अगर जो बोल देता कि एकलौते, इनके एकलौते पुत्र के दादा मेरे क्या है, ससुर है, तो ये नहीं कह रही है कि रजनीश के ही, या ये नहीं कह रहा एकलौते पुत्र के क्या है, एकलौते पुत्र है। तो यह क्या, रजनीश के भाई की भी पत्नी हो सकती है या रजनीश की भी पत्नी हो सकती है। कौन, सरिता। देखिए मेन पॉइंट है यहां, ऑप्शन डी सही होगा। अगर जो यहां एकलौते की नहीं बात कर रहे, इसका मतलब ये होता है ऑप्शन के हिसाब से, अगर जो यहां देवर नहीं होता, ये सिर्फ पति होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता पति। लेकिन यहां पति या देवर दोनों ऑप्शन में है, तो इसका मतलब यही सही होगा, डी वाला। देखिए कह रहा है कि इनके एकलौते पुत्र, कौन, रजनीश के बारे में सरिता बोल रही है। रजनीश के एकलौते पुत्र के दादा क्या है, सरिता के मेरे ससुर हैं। तो इसके ससुर हो गए। कब होंगे ससुर, या तो वह रजनीश की पत्नी होगी या रजनीश के भाई की पत्नी होगी, तब यह क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिए। अगर जो आपको
ये चीज मैं हटा दूं, लेकिन फिगर में ये चीज भी क्रिएट हो सकती है। जब ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में दिया पति या देवर, तो यही ऑप्शन सही होगा। इसलिए मजबूरी में मुझे ये वाला फिगर भी क्रिएट करना पड़ रहा है। रजनीश के भाई की पत्नी, ये डबल पाई का मतलब होता है पत्नी सरिता। ये आपको फिगर बनाना है, कुछ नहीं करना है, जैसे बोल रहा है, जैसे बोलता जाता है उस तरह आप फिगर क्रिएट करना सीख लें। फिर उसके बाद रिश्ता ऑटोमेटिक आपको, तो ये क्या हो जाएंगे, सरिता के क्या होंगे, ससुर है, सरिता के ससुर होंगे। अगर जो रजनीश की पत्नी होगी तब भी वह सरिता के क्या होंगे, ससुर हो जाएंगे, सरिता के ससुर हो जाएंगे। तो यहां पर बोल रहा है कि रजनीश का इस महिला से क्या रिश्ता है, तो पत्नी भी हो सकती है और भाई की पत्नी भी हो सकती है। यह मतलब देवर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, पति हो सकता है। दोनों में से एक ही पॉइंट आ सकती है। तो ऐसे हम फिगर को क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में दिया पति या देवर, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे, सिर्फ संकेत वाले। फिर उसकी अगली क्लास में हम देखेंगे फोटो के ओर जब संकेत करते हैं, एक फोटो के ओर संकेत करते हुए एक महिला जब बोलती है, इस प्रकार के प्रश्न पर हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन से कोई भी प्रश्न हो, सिर्फ आपको क्या करना है, ये फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आएगा। फिगर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, गोले का मतलब होता है एक क्या है, महिला हो गई, एक महिला हो गई, और इस त्रिभुज का मतलब होता है एक पुरुष हो गया। त्रिभुज का मतलब होता है एक पुरुष हो गया। और जब सिंगल पाई से हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि यह भाई बहन है। अगर जो डबल पाई से ऐसे मिला दिया तो इसका मतलब हो गया या तो पति है, पति पत्नी है। ये अगर जो ऊपर में बना दिया तो ऊपर वाली जनरेशन में हमारे पिता, दादा, हमारी बुआ, ये लोग आ जाएंगे, हमारे चाचा, ये ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएंगे। नीचे वाली जनरेशन की जब मैं बात करूंगा तो हमारे बच्चे, चाचा के बच्चे, ये सब हमारी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएंगे। ये हमारे साथ हमारी जनरेशन में जो हमारे बच्चे होंगे हमसे नीचे चले जाएंगे। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप राजेश की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, राजेश की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। सीमा का राजेश से क्या रिश्ता है, सीमा का रिश्ता राजेश से बताना है। तो यहाँ से हम के की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो बोल रहा है उस टाइप का हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले फिगर सीमा कहती है किसके बारे में, राजेश के बारे में। तो यह कौन हो गया, यह आपको मिल गया एक राजेश हो गया। यह राजेश एक पुरुष है, इसलिए हम त्रिभुज में दिखा रहे हैं। सीमा क्या है, एक महिला है, इसलिए हम इसे वृत्त के अंदर दिखा रहे हैं। कह रहा है कि कौन, सीमा। सीमा कहती है उसके भाई, किसके बारे में बोल रही है, राजेश के बारे में बोल रही, उसके भाई। उसके भाई का मतलब सिंगल पाई से हम जोड़ेंगे उसके भाई। ये हो गए आपस में दोनों भाई सिंगल पाई से, यह एक पुरुष, भाई पुरुष ही होगा। उसके भाई का पिता मतलब भाई के यह हो गए पिता हो गए, भाई के का पिता। मेरे दादाजी का, अभी यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, फिर वह अपने बारे में बताने लगी है। मेरे दादाजी मतलब उसके पिता के पिता, उसके दादा ही तो होंगे। ये अपने बारे में सीमा बता रही है कि मेरे दादाजी, ये उस सीमा के दादा हो, ये पिता हो गए, और ये उसके उनके पिता हो गए, मतलब सीमा के ये दादा हो गए। मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। किनके बारे में कह रही है, इनके बारे में कह रही है। किनके बारे से समझिए, उसके मतलब राजेश के, उसके भाई, ये भाई हो गए, भाई का पिता, यह पिता हो गए। मेरे दादाजी, इनके बारे में, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। कौन, ये आदमी कौन है, ये आदमी क्या है, इसके दादा का पुत्र है, मतलब यह व्यक्ति है। दादा का पुत्र मतलब यह व्यक्ति है। कौन, ये। तो यह व्यक्ति जब हो गया तो ऊपर क्या होंगे, सीमा के दादा हो जाएंगे, सीमा के दादा होंगे। और
यह हो जाएगी सीमा। कैसे होगी? अब देखिए, जब सीमा के पिता और इसके पिता को किसके, राजेश के एक हैं, देखिए इसके भी क्या लगेंगे, पिता, राजेश के भी पिता हो जाएंगे। समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप थोड़ा सा अपना माइंड फोकस करिए। कह रहा है कि उसके भाई का पिता, राजेश के भाई, ये भाई हो गए, भाई का पिता मेरे क्या है, कह रहा है कि मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो यह हो गए सीमा के दादा। जब ये हो गए इनके भाई, भाई के पिता, उनके पिता, मतलब सीमा के क्या हैं, एकमात्र पुत्र हैं ये वाले, ये सीमा के पिता हो गए। वही चीज यहां भी दिखा रहा है, किनको, राजेश के पिता मेरे दादाजी के एकमात्र क्या है, पुत्र हैं। तो ये सीमा के दादा हो गए। तो इसका मतलब सीमा के पिता और राजेश के पिता एक हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का रिश्ता, बहन क्या लगेगी, राजेश की क्या लगेगी, लगेगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है। जब ये दोनों भाई हैं तो इसकी बहन, इसकी भी बहन तो लगेगी, ये क्या हो गई, बहन होगी, ये बहन हो जाएगी। ये आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जैसे बोला जा रहा है उस तरह से आप सीखिए कि फिगर हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करना आ गया तो आप सीख जाएंगे। यहाँ देखिए वही पॉइंट कह रहा है, आपको जो बोल रहा है उसी तरह आप फिगर एक बनाते, क्रिएट करते चले जाइए। उसके भाई का पिता, मैंने क्या किया, राजेश को बनाया, फिर उसके भाई, फिर उनके पिता को बना दिया। ठीक, पिता मेरे दादाजी, सीमा अब अपने बारे में बोलने लगी है, मेरे दादाजी मतलब सीमा के पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। मतलब यह व्यक्ति जो है एकमात्र पुत्र है, यहीं पर छोड़ा गया था, यहीं पर छोड़ा गया था। तो ये चीज सीधे यहां आ जाएगी, ये सीमा के पिता यहां आ जाएंगे। जब यह सीमा के पिता और राजेश के पिता एक होंगे तो ये बहन का रिश्ता हो जाएगा, सीमा से इनका एक बहन का रिश्ता होगा। तो ऐसे हम प्रश्न में ज्यादा आपको उलझना नहीं है, आपको ज्यादा जल्दी या हड़बड़ी इतना लॉन्ग देखकर आपको गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो जिलेबी की तरह छन जाएंगे एग्जाम हॉल में और उसी में छानते रह जाएंगे 10 मिनट। तो 10 मिनट नहीं लगाना है भैया, आप जैसे बोल रहा है चाहे जितना लंबा घुमा फिरा के लिखे, लेकिन आपको फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। आपको फिगर जैसे बोल रहा है उस तरह से आप फिगर को क्रिएट करते चले जाइए, रिश्ता आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप क्यों बार बार, अगर जो ये देख लेंगे अरे बाप इतना लंबा क्या लिखा है, तब तो आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, आप जो चल रहा होगा ये वो भी वहीं रुक जाएगा और कहेंगे चलो छोड़कर आगे बढ़ते हैं। एक नंबर आपका चला गया, फ्री में आपका एक नंबर चला गया। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को देखा ही नहीं। जब देखिए उसके बाद जो बोल रहा है उस तरह आप फिगर क्रिएट करिए। ये इस तरह से एक फिगर क्रिएट कर लीजिए तो आपको चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। ये आप खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आज का ये हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, संजय ने कृति से कहा तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के पुत्र हो। कृति संजय से किस तरह संबंधित है। कृति का संजय से संबंध बताना है। इसमें एक संबंध, तो हम सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, फिर उसके बाद संबंध ऑटोमेटिक अपने सामने दिखाई देने लगेगा। तो अब हम चलते हैं, क्या करें, संजय ने कृति से कहा, कृति से कह रहा है कि तुम मेरी बहन, किसके बारे में, अपने बारे में बता रहा है, इसके रिश्ते में, कृति के रिश्ते के बारे में बता रहा है। तो यह संजय, ये हो गया कौन, संजय एक पुरुष है, इसलिए मैं इसको त्रिभुज में दिखा रहा हूं। त्रिभुज का मतलब होता है पुरुष, नहीं तो ऐसे प्लस माइनस बहुत लोग दिखाते हैं, तो आप उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना। मैं यहां पर त्रिभुज दिखा रहा हूं। संजय क्या कहता है कृति से, तुम मेरी बहन के, क्या है, तुम मेरी बहन। संजय अपने बारे में कह रहा है कि मेरी बहन, इसका मतलब ये गोला हो गया। सिंगल पाई का मतलब होता है भाई बहन आपस में। ये जब एक महिला है तो यह इसकी क्या है, बहन है।
ये इसके बारे में कह रहा है। मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ, माँ मतलब ऊपर वाली जनरेशन में, ये हमारी ऊपर माँ एक महिला है तो यह एक गोला हो जाएगा। माँ के पति, माँ के पति हमारे ऊपर जनरेशन, जब हम डबल पाई से दिखाएंगे तो यह हो गए एक पुरुष हो गया, तो यह इसकी माँ का क्या है, पति है। पति की बहन, पति की बहन, इसका मतलब इनकी एक बहन है। ये महिला, गोला का मतलब होता है महिला। ये हो गई संजय, संजय के क्या है, ये संजय कह रहा है ना कि मेरी बहन, संजय की बहन हो गई। मेरी बहन की माँ, ये उसकी माँ हो गई। के पति, ये उसके क्या हुए, पति हो गए। पति की बहन, ये उसकी पति की, सिंगल पाई का मतलब होता है भाई बहन, ये उसके क्या हो गए, बहन के पुत्र। पुत्र का मतलब बहन के पुत्र, इसकी नीचे वाली जनरेशन में आ जाइए, ये हो गया बहन का पुत्र हो। किसके बारे में, इसी के बारे में कह रहा है कि मेरी बहन की माँ के पति की बहन के पुत्र हो। किसके बारे में, इसके बारे में, कौन, कृति के बारे में। तो यह कौन है, कृति। उसी से कह रहा था ना कि तुम क्या हो, मेरी बहन की माँ। संजय कह रहा था मेरी बहन की माँ के पति, पति की बहन के पुत्र हो। तो ये हो गया कृति। अब ऑप्शन में इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। कृति संजय से किस तरह संबंधित है, इन दोनों का आपस में संबंध पूछ रहा है। जब यह क्या है, इसके क्या हो गए, पिता, तो संजय के भी क्या होंगे, पिता। ये हो गए पिता, होंगे कि नहीं होंगे। संजय की बहन की माँ मतलब इसकी भी माँ हो जाएगी संजय की। जब संजय की बहन की माँ है ये, तो संजय की भी तो माँ होगी। जब ये माँ है तो ये पति है, तो इसका मतलब संजय के भी पिता हो गए और इसके भी पिता हो गए। पिता की ये है बहन है, पिता की बहन है। बहन का लड़का क्या लगेगा, क्या लगेगा, ऑप्शन में देखिए, फुफेरा भाई लगेगा। फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, या ये पुत्र है ना तो फुफेरा भाई होगा। ठीक है, महिला होती तो फुफेरी बहन हो जाती, लेकिन यहाँ पर कृति क्या है, एक पुरुष है, इसलिए यह एक क्या है, भाई लगेगा। इनका आपस में भाई का रिश्ता होगा दोनों का। देखिए संजय के पिता है, पिता की बहन मतलब संजय की क्या है, ये बुआ हो गई। संजय की बुआ हो गई। बुआ का लड़का क्या होता है, चचेरा भाई होता है, तो इसी को हम बोलते हैं फुफेरा भाई बोलते हैं। चाचा का लड़का होगा तो चचेरा, यहाँ फूफी का लड़का है, फुआ का, तो इसका मतलब फुआ या बुआ। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। यहाँ इंडिया में तो ये हालत है कि आप जिला बदलते हैं तो रिश्ते में कोई बुआ कोई फुआ ऐसे बदलते रहता है, तो उसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ फुफेरा मतलब फुआ का लड़का होगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही ब्लड रिलेशन से। अब अगली क्लास में टाइप 2 के प्रश्न को मैं लेकर आऊँगा ब्लड रिलेशन से।